तो गाइस आज की वीडियो होने वाली जिसकी शुरुआत हम करेंगे रोमन रेंस की न्यूज के साथ और गाइस एंड करेंगे जिला फाटू न्यूज के साथ। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा रोमन रेंस का नाम लाइक। तो जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत रोमन रेंस की न्यूज के साथ करेंगे। यहाँ दोस्तों एक ऐसी न्यूज आ रही है जो कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगी। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले अब न्यू बेबी फेस की और इस वक्त रुक कर रहे हैं कौन होगा द बिगेस्ट बेबी फेस ऑफ WWE। सब जानते हैं रोमन रेंस इस मोमेंट पर फेस ऑफ द कंपनी है, लेकिन गाइस ये कुछ टाइम तक ही है क्योंकि रोमन ने अभी से एक हफ्ते पहले WWE को एक अल्टीमेटम दे दिया है और अपने फैंस को भी रोमन रेंस ने कह दिया है कि वो सिर्फ अगले 3 साल तक ही रेसल करेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। ऐसे में जब सेथ एंड रोमन मैच हुआ तो उसके बाद से ही दोस्तों लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि शायद से अब रोमन एंड जो शील्ड की स्टोरी लाइन है खत्म हो गई है। इसका मतलब ये भी है कि गाइस सेथ भी 3-4 साल ही रेसल करने वाले हैं और उसके बाद ये दोनों रिटायर हो जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कौन होगा नेक्स्ट बिग थिंग। तो आपने सुना माइकल कोल ने क्या कहा और आज दोस्तों न्यूज भी आ रही है ओवा फेमी इज नाउ कंसीडर्ड एज the face of WWE. Ova Femi will replace Roman Reigns as the new face of the company. जब रोमन रेंस रिटायर हो जाएंगे तो ओवा फेमी उन्हें रिप्लेस करेंगे और आपने देखा रोमन रेंस दोस्तों इस मूवमेंट पर काफी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ओवा फेमी उनसे बेटर कर रहे हैं। ओवा फेमी दोस्तों ना सिर्फ नंबर 1 कंटेंडर है बल्कि किंग ऑफ द रिंग भी, और उन्होंने लेसनर को क्लीन हराया है जो करने में रोमन रेंस को बहुत टाइम लग गया था, वो ओवा फेमी ने पहले ही साल में कर दिया है। तो गाइस ये सारी चीजें इस बात की और इशारा कर रही है कि जल्द ओवा फेमी को फेस ऑफ द कंपनी बना दिया जाएगा और ऐसे में दोस्तों रोमन रेंस की बलि भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन समय का पहिया है दोस्तों इस वक्त काफी तेजी से घूम रहा है एंड गाइस इस वक्त पर दोस्तों बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि रोमन रेंस जो है काफी ओवररेटेड है। तो उस पर रायबैक ने रिएक्शन दे दिया है। वेल किसी ने कुछ कहा हो ना कहा हो, लेकिन रायबैक ने दोस्तों अपना ओपिनियन साझा किया है और सभी को दोस्तों मुंह बंद करा दिया। रायबैक कहते हैं कि जो रोमन रेंस है उसके बिना WWE चलेगी नहीं। वो कहते हैं कि वो कंपनी का सबसे बड़ा बेबी फेस है। अगर कंपनी ने उसे टॉप पर लाया यानी कि उसे पुश किया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि रोमन दिल का भी काफी अच्छा है। रायबैक के साथ उसके बैकस्टेज रिलेशन भी अच्छे थे। रायबैक ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि रोमन रेंस ओवररेटेड है वो खुद रेसल करके देख सकते हैं कितना मुश्किल है। तो गाइस यहां रायबैक ने तो पूर्ण समर्थन दे दिया है रोमन रेंस को। अब देखते हैं आगे कौन कौन सुपरस्टार्स है OTC को समर्थन दे दिया। बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि गाइस कंपनी में अगर आता है तो कहीं ना कहीं ब्रॉन ब्रेकर को दिक्कत हो सकती है। तो स्कॉट स्टाइनर से हमेशा कंपेयर किया जाता है ब्रॉन ब्रेकर को, इवन उनके मूव सेट भी उनके चचा जैसे लगते हैं। स्कॉट स्टाइनर एंड गाइस जो ब्रॉन ब्रेकर है उनका रिलेशन है दोस्तों, और ये जो चाचा भतीजा का रिलेशन है खराब हो सकता है क्योंकि अब बताया जा रहा है कि देयर इज 99.9% चांस कि ब्रॉक स्टाइनर जो कि असली बेटा है स्कॉट स्टाइनर का वो कंपनी में आ सकता है। तो गाइस यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे उनका NFL करियर खत्म होगा वो WWE की ओर रुख कर सकते हैं। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि उनका ट्राई आउट नहीं लिया जाएगा, उन्हें डायरेक्ट साइन किया जाएगा। तो ये बता रहा है कि जल्द हम लोगों को हो सकता है एक एक्चुअल स्टाइनर जो कि दोस्तों स्कॉट स्टाइनर का लड़का है, मतलब बेटा है, वो कंपनी में आते हुए नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है ब्रॉन ब्रेकर का वर्चस्व कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है, लेकिन देखना ये होगा ये शख्स कितना बेटर रेसल कर पाता है क्योंकि सिर्फ नाम होने से ही काम नहीं होता है। अब गाइस बात कर ली जाए एक ऐसे कांड की जो कि हाल फिलहाल में देखने को मिल गया। तो कल हमने स्मैकडाउन देखी, लेकिन गाइस उसमें एक चैंपियन बहुत गंदे तरीके से इंजर्ड हो गया। यस गाइस चेल्सी ग्रीन इंजर्ड हो चुकी है। दरअसल दोस्तों ये जो WWE वुमेन टाइटल है ना, ये मुझे लगता है कि शापित है क्योंकि इससे पहले रिया रिप्ली के पास था, वो भी इंजर्ड हो गई है। चेल्सी ग्रीन ने भी आज बताया कि शी सफर्ड अ ब्रोकन ऑर्बिटल बोन, आंख के पीछे की हड्डी टूट गई है गाइस, बहुत ही गंदा पेन होता है इसमें। तो चेल्सी बता दी है कि ये भी स्मैकडाउन में हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एज ए चैंपियन वो जल्द रिकवरी करने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से चेल्सी एक चीज़ बढ़िया कर सकती है, मुंह पे मास्क लगाकर आ सकती है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि डैन ह्यूसन के श्राप का असर शायद से इस टाइटल के ऊपर भी हो चुका है। जो भी इसे जीत रहा है वो इंजर्ड हो रहा है। चलिए बात कर ली जाए अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों एक ऐसे ट्रेडमार्क से जो कि मेरे समझ में नहीं आया है, लेकिन जल्द दोस्तों आपको अप्लाई होते हुए नजर आ सकता है। तो WWE हैज ऑफिशियली फाइल्ड अ ट्रेडमार्क फॉर दी माइक। दी माइक दोस्तों सब जानते हैं माइक रियल नेम है मिज का, तो कहीं मिज का नेम तो चेंज नहीं हो रहा। वेल ये तो समय बताएगा, लेकिन हो भी जाता है
तब भी दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मिस की अच्छी बुकिंग हो। अगर नेम चेंज के साथ उनका कैरेक्टर भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है जैसे वो रियल लाइफ में, तो अच्छा रहेगा, लेकिन देखना होगा क्या रहता है। चलिए बात करें जो है इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। द न्यूज़ इज कि अगले साल लेसनर को हॉल ऑफ फेम में डाला जा सकता है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और गाइज ऐसे में फैंस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी मजाक बना रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि सबको पता होगा कि उन्हें इंडक्ट करने वाला शख्स कौन है। अक्सर जब हॉल ऑफ फेम आता है किसी बंदे का, किसी लेजेंड का, तो यही डिबेट रहता है कि कौन उसे वहां स्टेज पर बुलाएगा, कौन इंडक्ट करेगा। लेकिन उस शख्स का नाम आप भली भांति जानते हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को इंडक्ट करेगा। मैं तो नहीं कहने वाला, बट हाँ वो जरूर लेडीज एंड जेंटलमैन कहता है। बात कर ले जो है दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, खासकर बियांका ब्लेयर के फैंस का दिन बना दी कि बियांका ब्लेयर के हो चुका है लड़का। यस गाइज, बियांका ब्लेयर जो कि काफी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इंजर्ड भी, तो गाइज उनके घर में हो चुका है बेटा, जिसका नाम उन्होंने रख दिया है रोमियो लियोनार्डो। तो गाइज लियोनार्डो रोमियो, यहाँ दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। घर में दोस्तों बेटा पैदा हो। बियांका ब्लेयर दोस्तों बहुत उनसे ज़्यादा खुश उनके पति यानी कि मॉन्टेस फोर्ड है। एंड आई बिलीव मॉन्टेस दोस्तों और भी क्रेजी सीन कर सकते हैं, क्रेजी स्टंट कर सकते हैं, क्योंकि बेटे के पैदा होने के साथ अब गाइस उनकी खुशी दुगनी हो गई है और हम कांग्रेस कहेंगे। बियांका का रिटर्न भी इसके साथ कंफर्म हो चुका है। अगले साल डेफिनेटली आप लोगों को बियांका ब्लेयर लौटते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा समय है उनके लिए। उनके पास पूरा साल है और अगले साल मेरे हिसाब से रॉयल रंबल में बियांका अपनी वापसी कर सकती है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़ी अपने शिंसुके नाकामुरा से। तो कल शिंसुके नाकामुरा ने भी क्रेजी कर दिया गाइस। शिंसुके नाकामुरा ने एक टीम में टीज कर दिया है। कल आपने देखा टोंगन्स के खिलाफ वो प्रोमो कट करते हैं। शिंसुके लाला अपने ये कहते हैं कि इस बार वो अकेले नहीं है, इसके बाद जब वो अटैक करेंगे टोंगन्स के ऊपर तो अकेले अटैक नहीं करेंगे, उनके साथ कोई एक बंदा है। तो कौन है वो शख्स? कहीं वो फिन बैलर तो नहीं या फिर कोई और तो नहीं? तो इस मोमेंट पर दोस्तों मेरे सामने फिन बैलर के अलावा दो बड़े नाम है। अभी दो बड़े नाम दोस्तों इंटरेस्टिंगली उन्हीं के देश से आते हैं। तो सबसे पहले है नराकू नगारू, यही इनका कुछ नेम है। NXT के स्टार है। इनका जो डेविल कैरेक्टर था NJPW में वो ज़्यादा बेहतरीन था। तो गाइज ये जो है ये हो सकते हैं, या फिर एक नया टैलेंट जो कि डायरेक्टली मेन रोस्टर में आ सकता है, उसका मैं नेम बता देता हूँ। तो गाइज ये है हमारे हिरोमू टाकाहाशी। तो गाइस हिरोमू टाकाहाशी पर न्यूज़ आ रही थी इससे पहले कि डब्ल्यू वाले ने डायरेक्ट साइन कर सकते हैं NJPW से। एंड डायरेक्ट अगर ये साइन हो चुके हैं तो पक्का ये शिंसुके लाला के टैग टीम पार्टनर होंगे। ये भी बहुत अच्छे स्टार है। कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत दे सकता है टामा को, क्योंकि टामा एंड टाला दोनों ही जापान में लड़े हुए हैं और उन्हें पता है ये कितने खतरनाक है। तो मेंटली भी एक अलग दबाव रहेगा। तो देखते हैं शिंसुके नाकामुरा अपने किसके साथ आते हैं। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है हमारे समर स्लैम की रेटिंग से। तो डे मैल्डर ने समर स्लैम के मैचेस की रेटिंग पब्लिक कर दी है। और ऐसे में दोस्तों कौन सा मैच सबसे बढ़िया किया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे कम रेटिंग जिसको मिली है वो है गाइस अपने 3 मैचेस। सबसे पहले केविन ओवेंस वाला जो कि एक फैटल 4-वे था। ओबा वेमी एंड ब्रॉक लेसनर को भी 3.5 स्टार मिला है केविन ओवेंस के मैच के जैसे। एंड मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस मैच के अंदर हेल इन सेल का प्रयोग ही नहीं हुआ। देन दोस्तों जो कोडी एंड पंक का मैच था उसे भी 3.5 स्टार मिला है। इसके बाद अब अच्छे मैचेस की बात कर ली जाए तो चैड वर्सेस पेंटा 4.25 स्टार। इसमें इमोशंस थे, अच्छे मूव सेट थे तो 4 पॉइंट। और सबसे बढ़िया जो कि नियरली 5 स्टार लाया है, लगभग 5 स्टार, पूरा 5 स्टार नहीं ला पाया, वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस 4.75 स्टार दूंगी। बताता है कहीं ना कहीं OTC 1 लगातार बेहतरीन मैचेस डिलीवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कि वो क्यों कंपनी के फेस है। चलिए बात कर ली जाए अब समर स्लैम की अटेंडेंस की। समर स्लैम की अटेंडेंस गाइस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि WWE को मुंह की खानी पड़ी थैंक्स टू TKO। यहाँ जो दोनों दिन की अटेंडेंस है वहाँ पे गई 68,855 जो कि लास्ट ईयर थी 1,08,000 के समथिंग। तो गाइस इतनी गिरावट हुई है, लगभग 40,000 लोग कम आए थे। अब ऐसा क्यों है गाइस? ऐसा इसीलिए क्योंकि TKO वालों ने प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है टिकट्स का, प्लस प्रोडक्ट को
इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा रहा। वो जो शॉकिंग फैक्टर था ना विंस की एरा में, वो खत्म कर दिया है। अब के जब रिटर्न होते हैं तो सभी को पता होता है कि कब कौन कैसे आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है जो कि दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है और जुड़े दोस्तों अपने जॉन मॉक्सली से। जॉन मॉक्सली ने दोस्तों रिप्लाई दे दिया है रोमन रेंस का। यस गाइस, रोमन रेंस पर AEW कोलिजन में जॉन मॉक्सली ने इनडायरेक्टली शॉट लिया। तो रोमन ने भी दोस्तों इनडायरेक्टली शॉट लिया था समर स्लैम के बाद। उन्होंने कहा था वाइल्ड हेयर, जॉन मॉक्सली वाइल्ड हेयर बेसिकली दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसे हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। वाइल्ड हेयर बेसिकली खिसके हुए इंसान को कहा जाता है, तो मॉक्सली को उन्होंने खिसका हुआ कहा था। और इस पर दोस्तों आज मॉक्सली लिखते हैं गॉट अ वाइल्ड हेयर अप माय फॉर द बैंग बैंग गैंग। तो उन्होंने डायरेक्टली इस शब्द का यूज किया, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोमन रेंस को यहाँ नीचा दिखाते हुए नजर आए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर इनका कोई मैच बनने वाला है। वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी जॉन मॉक्सली AEW में है, रोमन रेंस WWE में है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ज़रूर हो रही है। चलिए बात कर ली जाए अब उस इंटरेस्टिंग थिंग की जो कि डेफिनेटली इस बारी के सर्वाइवर सीरीज़ का लैंडस्केप चेंज करने वाली है। तो सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया, जिन्होंने नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि कौन पोस्टर के ऊपर है, कब होने वाली है सर्वाइवर सीरीज। अभी मैं बताऊंगा सर्वाइवर सीरीज के अंदर इस बारी कौन सा शौक हम लोगों को देखने को मिलेगा। सर्वाइवर सीरीज में हर साल ट्रिपल एच शौक दिखा रहे हैं और इस साल दोस्तों आप लोगों को जिला फाटू देखने को मिल सकते हैं। दरअसल दोस्तों जिला फाटू ने फाइनली वो चीज कर दी जिसका हम इंतजार करते थे। जिला फाटू ने छोड़ दिया इंडिपेंडेंट सर्कल। यस गाइस, जिला फाटू ने कल अपनी विदाई ले दी है HOG से, जो कि उनका दोस्तों फेवरेट दोस्तों प्रमोशनल कंपनी था जहां वो बेसिकली लड़ते थे। HOG हाउस ऑफ ग्लोरी है शायद से उसका नाम। उसमें उनका अमेजिंग रेड के खिलाफ मैच हुआ जो कि साइज में उनसे आधा था। और गाइस अमेजिंग रेड ने जिला फाटू को हरा दिया उनकी चैंपियनशिप के लिए। क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप जो थी उनकी, उसमें वो हार गए हैं। यहां दोस्तों अमेजिंग रेड के सामने उन्होंने टाइटल ड्रॉप कर दिया। यहां दोस्तों जिला फाटू ने ना सिर्फ टाइटल ड्रॉप किया बल्कि उन्होंने इसके बाद अमेजिंग रेड को गले भी लगाया। देन दोस्तों पूरा का पूरा रोस्टर आ जाता है जो कि जिला फाटू को कंधे पर उठा देता है। उसके बाद जिला फाटू उतरते हैं और एक ऐसी चीज करते हैं जिसके बाद से फैंस कह रहे हैं कि जिला फाटू WWE बाउंड है, और मैं भी कह रहा हूं। इसके बाद जिला फाटू ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए हवा में वी द वन का दोस्तों साइन बनाया है। तो गाइस यहाँ ब्लड लाइन रोमन रेंस का दोस्तों सिंबल ड्रॉप करते हुए जिला फाटू नजर आए। उसको साफ है गाइस कि अब हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में हम लोगों को जिला फाटू रोमन रेंस की टीम में देखने को मिले। यहाँ दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले पॉल हेमन ने जिला फाटू पर यह कह दिया था कि जिला फाटू को WWE वालों को डायरेक्ट साइन करना चाहिए, ASAP एज सून एज पॉसिबल साइन करना चाहिए। यहाँ दोस्तों हेमन का भी फुल सपोर्ट है और देखना होगा कि जिला फाटू आते ही सार क्या रोमन रेंस को ज्वाइन करते हैं या फिर उन पर अटैक। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।